नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि 12 जून को एक दुखद हादसा और एक भयानक हादसा हो गया है। एयर इंडिया की प्लेन जो है बोइंग 878 जो है, जिसे ड्रीम लाइनर कहा जाता है, वो क्रैश हो गया है अहमदाबाद में। यही न्यूज़ चर्चा में चल रही है। तो ये इस विमान के फीचर्स क्या हैं? ये सबसे सुरक्षित माना जाता था, फिर भी दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो गया? इसके महत्वपूर्ण फीचर क्या हैं, उनको जानने का प्रयास करेंगे। और ब्लैक बॉक्स क्या होता है, जिससे ये पता चलेगा कि दुर्घटना क्यों हुई है जांच के दौरान, उसके बारे में भी हम जानेंगे। अगर आप देखें कि यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, अभी न्यूज़ में अगर आप देखोगे तो न्यूज़ में आपको यही चीज़ दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर, है ना, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन से लेके सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ये न्यूज में चल रही है अहमदाबाद में, ये साइड घूमने गए हैं। तो ये न्यूज पिछले लगभग 24 घंटे से यही न्यूज आप देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे उसकी बात कर लेते हैं कि ये जो फीचर्स हैं, इसके फीचर्स हैं, मतलब कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे सुरक्षित है, फिर भी, है ना, बोइंग 87M ड्रीम लाइनर की जो तकनीक है, सुरक्षा है, और ये बड़ा हादसा क्यों हुआ, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी जो बनावट है ना, इसकी डिजाइन मॉडर्न तरीके से इस डिजाइन को तैयार किया गया है। इस डिजाइन को कैसे तैयार किया गया है? मॉडर्न तरीके से इस डिजाइन को जो है वो तैयार किया गया है। कंपोजिट मटेरियल है, 50% हल्का और मजबूत कार्बन फाइबर से बना है। इसके बारे में सबसे खास बात यह है कि ये हल्का एरोप्लेन माना जाता है, जो इसे बहुत अच्छा बनाता है। कार्बन फाइबर से बना है और बहुत लंबी दूरी तक ये जा सकता है। और इसके जो बड़े विंग स्पेन है ना, इसमें जो पंखे लगे रहते हैं ना, जो विंग्स होते हैं वो बड़े होते हैं। लगभग 60.1 मीटर का विंग स्पेन उड़ान भरने में क्षमता है इसकी। ठीक है, ड्रीम लाइनर को आधुनिकतम तकनीकों से बनाया गया है। इसका आधा हिस्सा कार्बन फाइबर से, जैसे कंपोजिट से बना है, जिससे यह हल्का और अधिक सक्षम है। मतलब कि हल्का भी है और मजबूत भी है, ऐसा माना जाता था। लेकिन जब ये दुर्घटना हुई है अहमदाबाद में, तो इस पर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और साथ में क्या है, ये देखिए, ये ईंधन की भी बचत करता है। अन्य की तुलना में 20 से 25% ये ईंधन बचाता है। पर्यावरण के अनुकूल इसका निर्माण किया गया है ना। शोर भी कम करता है। टेक ऑफ के समय, लैंडिंग के समय लगभग 60% कम शोर करता है। लेकिन इसके निर्माण में काम करने वाले एक कर्मचारी ने कहा है कि अब जो बनाए जा रहे थे, इनमें कुछ शॉर्टकट अपनाए जा रहे थे। मतलब कि बोइंग कंपनी की जांच, एयर इंडिया की जांच, और उस हादसे के दौरान उस विमान के साथ क्या हुआ, ये सारी जांचें होंगी, फिर पता चलेगा कि हादसा क्यों हुआ है ना। विमान में खासियत थी ईंधन और पर्यावरण से जुड़ी। लेकिन यहां पर आप देखें, यात्रियों के लिए, मतलब यात्रियों के लिए सुरक्षित था। और खास बात इसके बारे में ये कही जा रही है कि देखो, एलईडी लाइटिंग से लेकर बड़ी विंडो से लेकर सब कुछ था इसमें। लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि क्रैश क्यों हो गया, क्योंकि 14 साल, ये पहली बार जो ड्रीम लाइनर जिस वाले इसका ये क्रैश हुआ है, वो 2011 में सेवा देना इसने शुरू किया था। 14 वर्ष में ऐसा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार हादसा का शिकार हो गया है। इसमें देखो, इसका जो है डिज़ाइन बेहतर है। 200 से लगभग 300 यात्री बैठे जा सकते हैं और लगभग 13,000 से अधिक किलोमीटर तक ये यात्रा भर सकता है। देखिए, ये ड्रीम लाइनर्स जो है ना, ये सबसे ज़्यादा फेमस इसी चीज़ के लिए हैं कि ये लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। 13,000 से अधिक किलोमीटर की यात्रा एक साथ कर सकते हैं और लगभग 200 से 300 यात्रियों को ले जा सकते हैं। अब जो मुख्य ये आप देखें कि इसकी इंजन भी डबल इंजन है। यहीं पे मामला फंस रहा है। शुरुआत में विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इसके दोनों इंजन फेल हो गए होंगे शायद। देखो, कुछ लोग कह रहे हैं पक्षी के टकराने से हो सकता है, लेकिन उसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि उसके कोई डायरेक्टली शुरुआती जांच में सबूत नहीं मिले हैं। इंजन फेल का हो सकता है। असली जानकारी तो ब्लैक बॉक्स से ही मिलेगी। असली जानकारी किससे मिलेगी? देखिए, अगर आपको पता हो कि ये वाला जो हादसा हुआ है, ये हुआ है AI 717 में ये हादसा हुआ है। बोइंग का 878 जो है ड्रीम लाइनर, वो है। जो हादसा का शिकार हुआ है उसका मॉडल नंबर क्या था? AI 171। ये
25 में 12 जून को लगभग 242 यात्री और 12 क्रू मेंबर के साथ चल रहा था और ये अहमदाबाद से लंदन जाना था, लेकिन टेक ऑफ के बाद ही इंजन फेलियर के कारण, है ना, अभी इसकी इंजन फेलियर हो सकता है, संभावना बताई जा रही है। बाकी चीजें तो जांच से पता चलेंगी, लेकिन जांच में सबसे महत्वपूर्ण रोल जिस चीज का होगा वो होने वाला है ब्लैक बॉक्स का। वो किसका होने वाला है? ब्लैक बॉक्स का होने वाला है। और ब्लैक बॉक्स आप यहां पे देखिए, ब्लैक बॉक्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो यहां पर सामने आपको जानना, देखो ब्लैक बॉक्स के बारे में ये जो चीजें आपको लिखी दिख रही हैं इनको ध्यान से आप देखें, है ना, नहीं दिख रही हैं एक बार इसको अब दिख रही होंगी। तो देखिए ब्लैक बॉक्स जो है, ब्लैक बॉक्स जो है ये विशेष रूप से हवाई जहाजों में लगाया जाता है और इसका मुख्य काम जो है विमान की उड़ान से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और गतिविधियां रिकॉर्ड करना है। आमतौर पर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CBR के रूप में दो हिस्सों में बांटा जाता है। ब्लैक बॉक्स ब्लैक रंग का नहीं होता है, अक्सर इसको जो है नारंगी या लाल रंग का बनाया जाता है। नाम इसका ब्लैक बॉक्स रखा गया है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CBR। ये देखिए फ्लाइट में क्या चीजें हो रही हैं, कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, कैसे उड़ रही है, और कॉकपिट में क्या बातें हो रही हैं, ये सारी जानकारी जो है ये ब्लैक बॉक्स अपने अंदर संग्रहित कर लेता है, जो बाद में जांच के समय चीजें क्लियर कर देता है। इसमें देखिए फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो है उससे विमान की गति, ऊंचाई, इंजन की स्थिति, थ्रस्ट, विंग्स की स्थिति, पिच, है ना, ये जैसी 88 से अधिक जानकारियां मिलती हैं। सॉरी, ब्लैक बॉक्स जो है वो आप याद रखना बहुत सारी जानकारियां कलेक्ट करता है और ये जांच में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है बोइंग का ड्रीमलाइनर, उसकी जो मुख्य वजह पता चलेगी वो इसी ब्लैक बॉक्स से पता चलने की उम्मीद है जांच के बाद। ठीक है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में यह पायलटों के बीच बातचीत, कॉकपिट में आने वाली अलार्म्स और सभी ऑडियो को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। मतलब कि फ्लाइट की स्थिति, गति, ऊंचाई सब, और क्या बातचीत हो रही है, ये भी सारी चीजें जानकारी इस ब्लैक बॉक्स के पास होती हैं। जो क्या करता है, देखिए इसका ब्लैक बॉक्स का रंग जो है नारंगी या लाल होता है दुर्घटना स्थल में, जिससे आसानी से ये टाइटेनियम स्टील जैसी चीजों से बना होता है। 1100 डिग्री के तापमान और 270 नॉट्स की जो वेग की जो हवा है उसको झेल सकता है। बहुत ही मजबूत मनाया जाता है ब्लैक बॉक्स को और इसे क्रश जोन माना जाता है। क्या जाना माना जाता है? क्योंकि इसको ब्लैक बॉक्स को विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है। ब्लैक बॉक्स हमेशा विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है। तो ये चीजें याद रख पाओगे। उम्मीद है कि कुछ जानकारी आपको मिली होगी और जो भी जिनकी भी मृत्यु हुई उनके परिवारों को हिम्मत मिले और जिनकी मृत्यु हो गई है ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हम यही श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद।